हेलो बच्चों, उन्नति एजुकेशन में आपका स्वागत है। बेटा आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए जून 2025 का पेपर है। MCS 212 का पेपर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर है। एक एक क्वेश्चन का आंसर डिटेल में दिखाने वाला हूं। वीडियो पॉज करके आराम से देखते चलेंगे, ठीक है। और अभी तक अगर आपने पिछले 5 साल के पेपर्स नहीं किए हैं तो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। जल्दी से हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करो प्रीवियस 5 ईयर्स के सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है। अभी मैं आपको सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूं। ये रहे सॉल्यूशंस। ध्यान से वीडियो पॉज करके देखते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट का आंसर है ये। फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, ठीक है। ध्यान से पूरा आंसर देख लेंगे। और अगर अभी तक भी आपने कांटेक्ट नहीं किया हमारी टीम को प्रीवियस 5 इयर्स पेपर्स के लिए, तो जल्दी से कांटेक्ट करो और जल्दी से सॉल्यूशंस लो ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। देखते चलो आंसर ध्यान से। बी पार्ट देखेंगे। यूजिंग प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन डेमोन्स्ट्रेट दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इरेशनल। स्टेप वाइज आंसर है बेटा। पूरे स्टेप वाइज इसी तरीके से समझने और इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। ये देखो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट किस तरीके से लिया हमने, रूट हटाने के लिए। मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय क्यू स्क्वायर, ठीक है। डिड्यूस द डिविजिबिलिटी बाय 3। स्टेप्स देख रहे हैं, इसी तरीके से आप स्टेप्स को देखते चलेंगे। स्टेप नंबर 4, स्टेप 5 और उसके बाद स्टेप 6 कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन में सिंस आवर assumption रूट 3 इज रैशनल लीड्स टू अ कॉन्ट्राडिक्शन, द assumption इज फॉल्स, ठीक है। इसी तरीके से स्टेप वाइज आंसर बताना है बेटा। आंसर क्वेश्चन देख के आपको पता लग जाता है, लेकिन आपको स्टेप वाइज आंसर बताने हैं, ठीक है। सी पार्ट देखेंगे। कैलकुलेट द सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। एम और एन का सेट दिया हुआ है आपको, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस किस तरीके से निकालेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, आराम से आंसर्स को देखते चलेंगे। स्टेप 1, उसके बाद है स्टेप 2, देन स्टेप 3 टेक द यूनियन, स्टेप 3 फाइनल आंसर इज दिस। फिर डी पार्ट में देखेंगे। कंस्ट्रक्ट डीएफए दैट रिकॉग्नाइज दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल। तो आंसर देखेंगे किस तरीके से। बेटा वीडियो पॉज करके आराम आराम से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ेंगे, ठीक है। और जिस तरीके से आप ये डिटेल सॉल्यूशंस देख रहे हैं, प्रीवियस 5 इयर्स के सॉल्यूशंस अगर आप लेते हो हमारी टीम से कांटेक्ट करके, तो इसी तरीके से आपको डिटेल में सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और एग्जाम में स्कोर अच्छा कर पाओ। विद एक्सप्लेनेशन है बच्चों, विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन भी है साथ में। फिर ई पार्ट देखेंगे। सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन विद इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है। ये देखो, मैं बहुत आराम आराम से दिखा रहा हूं आपको, स्क्रॉल करके वीडियो पॉज करके देखते चलेंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज द लेटर वर्ड एल्गोरिथम सच दैट वॉवल ए ओ आई ऑलवेज अपीयर टुगेदर। तरीका पता है ना। सबसे पहले वॉवल्स को एक साथ रख दिया, रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स को एक साथ रख दिया और अपने आप कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 7 ऑब्जेक्ट्स माने जाएंगे। जो अपने वॉवल्स हैं उनको हम सिंगल लेटर काउंट करते हैं, ठीक है ना। बेटा स्टेप्स देखते चलेंगे। टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट यही होता है। अब कोई रिपीटिशन तो है नहीं इसमें, इसलिए सिर्फ 7 फैक्टोरियल। दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करा और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है ना। फाइनल आंसर। उसके बाद जी पार्ट यहां से शुरू हो रहा है। गिवन अ ग्राफ विद 5 वर्टिसेस विद द फॉलोइंग एजेस एंड द 5 1 कैन यू कलर द वर्टिसेस इन 3 कलर्स सच दैट नो 2 एडजेसेंट वर्टिसेस हैव द सेम कलर। तो आंसर देखेंगे बेटा किस तरीके से है। द गिवन एजेस फ्रॉम द साइकिल ग्राफ विद 5 वर्टिसेस इस तरीके से हैं। दिस इज एन ऑड साइकिल। द ऑड साइकिल कैन नॉट बी कलर्ड विद 2 कलर्स बट इट कैन बी कलर्ड विद 3 कलर्स, है ना। तो 3 कलर्स हमने चूज कर लिए, रेड, ब्लू और ग्रीन। फिर हमने कलर्स असाइन किए वर्टिसेस को, ये हमने कलर्स असाइन किए। फिर वेरीफाई द एडजेसेंसी कंडीशन। एडजेंसी कंडीशन देखिए कि साथ वाला कलर किस तरीके से रखना है। और फाइनल आंसर क्या होगा, यस द गिवन ग्राफ कैन बी कलर्ड यूजिंग 3 कलर्स विदाउट एनी 2 एडजेसेंट वर्टिसेस हैविंग द सेम कलर। ये देखो, हमने जो पैटर्न बनाया है इसमें एडजेसेंट में कहीं पर भी सेम नहीं आएगा, है ना। ये होगी आपकी वैलिड कलरिंग। तो इज द कंप्लीट ग्राफ K5 यूलेरियन, एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट, ठीक है जी। इसका भी आंसर देखते चलेंगे वीडियो पॉज करके आराम से। सेकंड क्वेश्चन ए पार्ट, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। आंसर भी वीडियो पॉज करके आपके सामने पूरा डिटेल में बेटा विद एब्रीवेशंस के साथ है। एब्रीवेशंस की गलती नहीं करनी एग्जाम में, ठीक है। वीडियो पॉज करेंगे, आराम से देखते चलेंगे। व्हाट आर दी 5 लॉज ऑफ बुलियन एल्जेब्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला, हर पेपर में आपको लगभग ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। सारे लॉस बताने आपको इसके अंदर। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा हुआ ना छोटी क्लासेस में भी। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ये सारे लॉस बताने आपको। देन कॉम्प्लीमेंट लॉ और फाइनल आंसर में 5 लॉज ऑफ बुलियन एल्जेब्रा, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी एंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सी पार्ट में देखो,
In a tennis tournament, each entrant plays match in the first round. Next, all winners from the first round play a second round match. Winners continue to move on to the next round until finally only one player is left as the tournament winner. Assuming that tournament always involves n is equals to 2 raised to power k players for some k. Find the recurrence relation. क्या निकालना है? Recurrence relation निकालना है for the number round in the tournament of n players. तो ध्यान से देखेंगे नंबर ऑफ राउंड हमें दिया हुआ है n is equals to 2 raised to power k. स्टेप वाइज आंसर है बेटा, स्टेप वाइज आराम से अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस आफ्टर द वन राउंड. फर्स्ट राउंड के बाद क्या होगा? प्लेयर्स आर पेयर्ड एंड ईच मैच एलिमिनेट्स वन प्लेयर विद n प्लेयर्स आफ्टर वन राउंड. द नंबर ऑफ विनर्स विल बी n/2. स्टेप 2 में फ्रॉम द रेकरेंस रिलेशन, ये होता है हमारे पास रेकरेंस रिलेशन, सामने दिख रहा है आपको, है ना. रेकरेंस रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है. तो बेसिक कंडीशन इज r1 इज इक्वल्स टू 0. तो फाइनल आंसर विल बी दिस. ठीक है बेटा, अगर नहीं समझ आ रहा वीडियो पॉज करो और आराम से लिख के देखो, आंसर को पता लगेगा. ठीक है ना. डी पार्ट देखेंगे. इन द बाइपेट्राइड ग्राफ सेट A has 6 vertices and set B has 7 vertices. If the graph has 15 edges, is it complete bipartite graph or not? Justify your answer. तो देखो किस तरीके से हमने बताना है स्टेप वाइज. सबसे पहले फॉर्मूला बताना है नंबर ऑफ एजेस के लिए, फिर स्टेप 2 में कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल एजेस. ठीक है, फिर कंपेयर द गिवन नंबर ऑफ एजेस को कंपेयर करेंगे एंड फाइनल कंक्लूजन इज नो ग्राफ इज नॉट कंप्लीट बाइपार्टिट ग्राफ. ठीक है जी, जस्टिफिकेशन के साथ आंसर है. फिर उसके बाद थर्ड पार्ट देखेंगे, ए पार्ट थर्ड क्वेश्चन का. स्टेप वाइज आंसर है बेटा, स्टेप वाइज बिल्ड द ट्रुथ टेबल कॉलम सबसे पहले. उसके बाद ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनेगा, यहां पर आप इसको आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगा. कंपेयर द फाइनल कॉलम, फिर उसके बाद फाइनल कंक्लूजन, और उसके बाद करेक्ट स्टैंडर्ड आइडेंटिटी को भी हम करेक्ट करेंगे यहां पर. बी पार्ट में डिस्क्राइब द टर्म क्रोमेटिक नंबर इन द फॉलोइंग ग्राफ, फाइंड द क्रोमेटिक नंबर. क्रोमेटिक नंबर पता लगाना है. डेफिनेशन क्या है क्रोमेटिक नंबर की? सबसे पहले आप आंसर में जो चीज पूछी गई है उसकी क्या लिखेंगे? डेफिनेशन ऑफ अ ग्राफ डिनोटेड दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू कलर द वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ सच दैट नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस हैव द सेम कलर. स्टेप 1 में एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफ. ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप 2 में क्रोमेटिक नंबर ऑफ द बाइपेट्राइड ग्राफ, फिर कलरिंग आर्गुमेंट्स. फाइनल आंसर इज क्रोमेटिक ग्राफ इज ऑफ गिवन ग्राफ इज 2. ठीक है, फिर है शॉर्ट नोट का क्वेश्चन, यूलर ग्राफ हैमिल्टोनियन ग्राफ, दोनों ग्राफ बताने हैं आपको डेफिनेशन के साथ. देखो डेफिनेशन आपके पास स्क्रीन पे है, वीडियो पॉज करेंगे आराम से देखते चलेंगे. यूलर ग्राफ इज कनेक्टेड ग्राफ दैट कंटेन्स एन यूलर सर्किट. अ यूलर सर्किट इज अ क्लोज पाथ दैट स्टार्ट्स एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स एंड यूजेस एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस. कंडीशन ऑफ यूलर ग्राफ क्या है? द ग्राफ मस्ट बी कनेक्टेड. एवरी वर्टेक्स हैज इवन डिग्री. If the graph has exactly 2 vertices of odd degree, then it has the Euler path but not the Euler circuit, and hence it is not a Euler graph. Example क्या है? A complete graph K5 is a Euler graph since it is connected and all the vertices have even degree. फिर उसके बाद है Hamiltonian graph. Hamiltonian graph is a graph that contains Hamiltonian cycle. Hamiltonian cycle is a cycle that visits every vertex exactly once and returns to the starting vertex. ठीक है बेटा, डेफिनेशन सारी अच्छे से लर्न होनी चाहिए तभी एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे. ठीक है ना, की पॉइंट्स के साथ और विद एग्जांपल एंड देन फाइनल समरी. ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट. हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस डिजिट्स इवन इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. तो टू फॉर्म अ 2 डिजिट इवन नंबर द यूनिट्स मस्ट बी इवन. तो आइडेंटिफाई द पॉसिबल इवन डिजिट्स. क्या क्या हो सकता है इसमें से? हमारे को 2 इवन दिख रहे हैं, 2 और 4, ये हमने लिख दिए. सो द यूनिट प्लेस के अंदर हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, 2 और 4 की, और टेंस प्लेस पे क्या है? बाकी के रिमेनिंग डिजिट्स, है ना. सो द नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर क्या होंगे हमारे पास? 10. तो फाइनल आंसर हो गया 10. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना. प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग द ट्रुथ टेबल. फिर से तो ट्रुथ टेबल अभी हमने डिस्कस किया पीछे, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी. फिर सेकंड पार्ट में प्रूफ एंड देन कंक्लूजन, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट. बेटा वीडियो पॉज करके आराम से देना है. डी मॉर्गन्स लॉ की बात हो रही थी. एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ ईच पाथ, सर्किट, साइकिल्स और स्पैनिंग ट्रीज. ठीक है, तीनों के बारे में आपको क्या बोलना है? सुटेबल एग्जाम्पल. तो आंसर देखते चलेंगे. पाथ के बारे में डेफिनेशन, फिर उसके बाद सर्किट की डेफिनेशन, उसके बाद साइकिल्स की डेफिनेशन, देन स्पैनिंग ट्रीज. सबकी डेफिनेशन है बेटा डिटेल में दी हुई है. ठीक है ना, आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ेंगे. और फिर से मैं याद दिला दूं, अगर प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर्स के सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट है तो जल्दी से हमारी टीम को कांटेक्ट करो और पेपर्स के सॉल्यूशन लो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो. उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. दोनों पार्ट्स दिख रहे हैं आपको. ठीक है, देखो विद एग्जाम्पल के साथ बताया गया, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन के साथ. ठीक है, की फीचर्स हैं, और देखो नीचे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के साथ. नेक्स्ट पार्ट सेम तरीके से, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, की फीचर्स और एग्जाम्पल. ठीक, फाइनल आंसर. नाउ बी पार्ट, सपोज यू हैव क्रिएटेड एल्गोरिथम दैट द एल्गोरिथम डज नॉट रन ऑन ट्यूरिंग मशीन फॉर आर्बिट्री अमाउंट ऑफ स्पेस एंड टाइम. व्हाट डज द स्टेटमेंट्स इंप्लाई? तो बेटा सामने आंसर है स्क्रीन पे.
ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से देखते चलेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट भी है आपके पास, ठीक है। पहला एल्गोरिथम इज नॉट कंप्यूटेबल, दूसरा प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल, ठीक है ना। फिर द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाय एनी कंप्यूटेशनल मॉडल इक्विवेलेंट टू टीएम, द डिस्क्रिप्शन मे नॉट बी एन एल्गोरिथम। फिर एग्जाम्पल ऑफ सच प्रॉब्लम द हेल्टिंग प्रॉब्लम और सर्टन प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग इनफाइनाइट प्रोसेस और नॉन रिकर्सिव फंक्शंस, ठीक है जी। फाइनल कंक्लूजन के साथ आंसर है। देन सी पार्ट, जनरेट द रेकरेंस रिलेशन ऑफ फिबोनाची सीरीज, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रेकरेंस रिलेशन इन द कंप्यूटर साइंस, ठीक। फिर है फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज आपको दी हुई है, वैल्यू पुट करेंगे, हम निकालते चलेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ रेकरेंस रिलेशन इन द कंप्यूटर साइंस, सीधा सीधा थ्योरी का आंसर है। एल्गोरिथम डिजाइन, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, रिकरेसिव प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये था बेटा आपके सामने जून 2025 का पेपर, ठीक है। फिर से याद दिला देता हूँ, अगर आप लोग प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर्स नहीं करके जा रहे तो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्रीवियस 5 ईयर्स के आपको इसी तरीके से डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे हमारी टीम के पास। तो जल्दी से स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट करेंगे। स्क्रीन पे देखो आपके पास नंबर आ रहे हैं, इन नंबर्स पे हमें जल्दी से कांटेक्ट करेंगे हमारी टीम को, और पिछले 5 ईयर्स के सॉल्यूशंस की लिए बात करेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।